मॉर्निंग। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है योग अध्यात्म की सत्संगति में। और मित्रों, आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पे बात करना चाहते हैं। और विषय मित्रों ये है कि आप देखते होंगे, मतलब आप जनरली, हम लोग तो, मेरी जड़ें गांव से ही हैं और वहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। और वहाँ एक बहुत बड़ी एक समस्या है, मतलब एक कहें कि सामाजिक कुरीति समझें या बुराई समझें, ये होता है कि जब तक लड़कों की यानी बच्चों की शादी नहीं होती है तो बड़े माता पिता के प्रिय रहते हैं, माता पिता का ख्याल रखते हैं। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो किसी दूसरे के, मतलब क्या कहें कि जो थर्ड पर्सन आता है, उनकी बीवी आती है या ससुराल पक्ष में उनका, क्या ऐसा होता है कि वो मतलब माता पिता को इतना ध्यान ना देके उनका एक अलग रास्ता हो जाता है। तो उसी विषय पे आज सर कुछ अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी बाबा तुलसी ने इसका वर्णन किया कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नारी के विवश में इतने हो जाते हैं। तो ये मेरा संदेश सबके लिए है, चाहे नारी हो या पुरुष, सबके लिए है कि जैसे बाबा तुलसी लिखे कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। जैसे मरकट मतलब होता है बंदर, नट के समक्ष ऐसे नाचता है, उसी प्रकार से आज के डेट में पुरुष जो है नारी के बस में होकर नाचते हैं और सब बात अपने माता पिता को भूल जाते हैं, झगड़ा करते हैं। और तब तक वो अपने माता पिता या रिपु जितने भी संबंधी हैं, कुटुंब हैं, तब तक वो मानते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, विवाह नहीं हो जाता। बाबा तुलसी ने इसका भी वर्णन किया। वर्णन ये किया कि सुतमान हुमात पिता तब लव, अबला नहीं देख नहीं जब लव, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। कह रहे हैं बाबा तुलसी कि जब उनको ससुरारी प्यारी लगने लगी तब सारे रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, कि जितने कुटुंब थे वो रिपु रूप में देखने लगे, मतलब दुश्मन के रूप में देखने लगे। तो परिवार को बनाए रखें, ये संदेश नारी के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है और परिवार वालों के लिए भी संदेश है कि उनको सहयोग करें। अब ये नहीं कि सिर्फ आप उनका ही बुराई करते रहिए और कहिए कि शादी हो गया इसलिए वो भूल गए। तो महाराज आप भी ना भूलें, ये भी ध्यान। जी, मेरा ये सब प्रश्न है और ये समस्या भी है, क्योंकि अभी मैं बैचलर हूँ और मैं नियर फ्यूचर में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करूँगा सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं वैवाहिक जीवन में आऊँ तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखूँ जिससे कि मैं अपने कुटुंब, भाईजनों को, माता पिता को और उन सबको ना भूलूँ। तो मुझे ऐसी किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, भगवान राम के चरित्र को आप पढ़ें। जी। और भगवान राम ने जब विवाह करके आए तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही ध्यान दिया। अच्छा। अब क्यों माता कैकेयी ने मांगा, वर मांगे कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। उनसे न तो भगवान राम से कहा न चक्रवर्ती जी बोले, लेकिन उनको जब पता किसी और से लगा फिर भी वो चले गए और ये कह के गए कि पिता दिन मई कानन राजू। वाह। भगवान ने पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिए। अब देखिए, अब वहाँ पर भी एक प्रसंग आया कि भरत जी राजा बनने को तैयार नहीं, न बने। भरत जी राजा बनने को तैयार नहीं हुए, न बने। अब यहाँ देखिए भाइयों से, यहाँ कर्तव्य का, यहाँ पर कर्तव्य के लिए लड़ाई है और वहाँ रावण के यहाँ आप देखिएगा तो वहाँ अधिकार का लड़ाई है। जहाँ पर अधिकार का लड़ाई शुरू हो जाए वहाँ समझिए भाई भाई में प्रेम खत्म हो जाएगा, परिवार में विकृति आएगी, विखंडन आता है। अगर सबके साथ रहना चाहते हैं आप तो एक दूसरे के प्रति ईमानदारी भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अब किसी का शादी हो, आप विवाह हो गया
और आप उसके पीछे कहिए कि नहीं बाबा तुलसी वाला तो ये चपाई लिखा गया है कि रिपुरूप कुटुम्ब भय तब, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। आप लोग उनको भी सम्मान दें, जी। इज्जत करें। ये भी तो आप पढ़ें कि चक्रवर्ती जी कह रहे हैं जब भगवान राम की विवाह हुआ या सब लोग आए तो बधु लड़कन पर घर आई, राखों नैन पलक की नहीं। और ये भी बताए ये जो बधुएं हैं दूसरे के घर आई हैं और इनको ऐसा रखो कि जैसे आंखों को पलके रखो। वाह वाह, ऐसे मतलब दोनों वो होना चाहिए, दोनों पक्ष में। हाँ, तो हम लोग का ये संदेश है समाज के लिए, हाँ। कि आप लोग इसको कोशिश करें, जो गलतियां हैं उससे सुधार करें। और किसी के माता पिता गलत नहीं होते, अगर गलत भी है तो किसी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, वो समझ जाए। तो मित्रों, ये हमारा साथ संगत संवाद कैसा लग रहा है आपको? और देखिए सर ने क्या खूबसूरती से बताया, जहाँ पे अधिकार के लिए, जहाँ पे झगड़ा है रावण राज्य लंका में, वहाँ पे क्या था, भाइयों के बीच में क्या था, विवाद था, तो वहाँ देखो लंका का नाश हो गया। और जहाँ पे भाइयों के लिए क्या था, प्रेम था। आप देख लीजिए, राम को राजगद्दी थी और जब उनको क्या बोलते हैं, उनकी माता ने जो हट किया कैकेयी ने, उनकी वजह से वो भरत को राज्य दिया जा रहा था, तो उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने कहा नहीं, ये तो भैया को उनकी खड़ाऊ रख दिया। जब इस तरह से सब चीज़ें होती है ना, तो परिवार देखिए अजर अमर है। आज रामायण महाभारत कौन नहीं पढ़ता। तो क्या शानदार कॉन्टेस्ट था, और मैं आशा करता हूँ जो हमारे श्रोतागण हैं वो इससे एक बढ़िया संदेश लेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे हैं। और बताइए ये आज का स्पेशल जो मेरा एडिशन था साथ संगत संवाद का, ये कैसा था? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।